इधर पटना के राजेंद्र नगर के मलाही पकड़ी के पास नगर निगम की गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने हंगामा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हंगामे पर काबू पाया। बड़ा वाला गाड़ी जो कूड़ा उठाता है, पट्टे यहाँ से कूड़ा उठाता था और उसको क्या किया कि मतलब चढ़ा कर इतना स्पीड में भागा, सारा आदमी पे चढ़ा देता, गाड़ी हम पे भी चढ़ जाता। लेकिन हम थोड़ा ये हो गए, टेम्पो स्टैंड लेके गया है, नगर निगम ऑफिस के पास हम लोग गए। वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब वहाँ पे माहौल गर्म हो गया था, कर्मचारियों ने सब बंद हो गया, सारा कर्मचारी भाग गया, गाड़ी वहीं पे छुपा गया। लड़का जो आदमी है उसका चेहरा पूरा मोहल्ला जानता है, पड्डे यहाँ से कूड़ा उठाता है। वो नहीं पकड़ा गया, भाग गया। वो भाग गया। ऑफिस का एक आदमी नहीं है, पहचानते हैं आप उसको? सारा आदमी जानता है, पड्डे यहाँ से कूड़ा उठाता। आपकी मांग क्या है, क्या चाहते? मांग हम लोग का कुछ नहीं है। मांग हम लोग का यही है कि जिसका जो ये हुआ है उसके गिरफ्तारी और प्लस में कि नहीं तो हम लोग पूरा सब दिन के लिए ये रोड जाम रहेगा। और आज से पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए टीकाकरण के लिए पटना के 168 टीका केंद्रों पर खास व्यवस्था की गई। इसी दौरान उन्हीं पंचायत प्रतिनिधियों को टीका लगेगा जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है या फिर 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। पटना के फुलवारी शरीफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के लिए खास इंतजाम किया गया है। जायजा लिया है शैलेंद्र कुमार ने। कोरोना वैक्सीनेशन जारी है और आज से खास तौर पर पंचायत प्रतिनिधियों को टीका लगे, इसके लिए खास अभियान चलाया जा रहा है। और 168 केंद्रों पर, पटना में खास तौर पर 168 केंद्र हैं जहां पर ये सुविधा दी जाएगी, जहां पंचायत प्रतिनिधि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या फिर जो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे लोगों को आज से टीका दिया जाएगा। और खास तौर पर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विशेष पहल शुरू की गई है ताकि वो आकर टीका लगवा सकें। सर, क्या तैयारी है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए? आज से विशेष ड्राइव चल रहा है। जी, ये परसों वीडियो साहब के साथ बैठक हुई थी पंचायत प्रतिनिधियों के, उनको बता दिया गया है कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों का टीकाकरण किया जाना है। साथ ही वो अपने साथ अन्य लोग जो हैं 60 से ऊपर या 45 से ऊपर बीमारी वाले, उनको लेके आएंगे और उन लोगों को विशेष अभियान के तहत टीकाकरण करवाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं? मुझे भी संपर्क कर रहे हैं। हाँ, सुबह से कई लोगों ने फोन से संपर्क किया है कि कब आवे, क्या क्या करना है, जानकारी मांग रहे हैं। मुखिया जी लोगों से बात हुई है। तो बिल्कुल ये विशेष अभियान है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। हालांकि ऐसे भी 60 वर्ष से अधिक के आयु वाले जितने भी लोग हैं उन्हें उनका टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आज से एक नई पहल की शुरुआत हुई है जिसमें जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। लेकिन इसके बाद भी खबर यह है कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में रेलवे सजग है। मुंबई और दूसरे प्रदेशों से बिहार पहुंच रहे यात्रियों की जांच की जा रही है। मुंबई से आए यात्रियों की जांच के बाद मास्क लगाने की हिदायत दी गई और यही नहीं, स्टेशनों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रेलवे अनाउंसमेंट भी करा रहा है। पटना जंक्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। किस तरीके से रेलवे प्रशासन सजग हुई है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो लोगों को समझा रही है। मानते हैं कि कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। क्या इसको ध्यान में रखा गया कि मुंबई से जो ट्रेनें आ रही हैं जहां तक संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, तो क्या लोगों को और बताया जा रहा है, ये किया जा रहा है रेलवे की तरफ से? हम लोग इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम और वीडियो द्वारा ही डिस्प्ले में दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मास्क लगाने का हिदायत भी मास्क लगाने का हिदायत भी दे रहे हैं। हमारे जितने भी टिकट चेकिंग स्टाफ कार्यरत हैं, आरपीएफ स्टाफ हैं, जीआरपीएफ स्टाफ हैं, जो मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनको बार बार समय समय पर जो है हिदायत दे रहे हैं कि मास्क। कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, कुछ दूसरे हिस्सों में होली का समय है, क्या इसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि ज्यादा लोग आ रहे हैं वहां से तो संक्रमण फैल सकता है? एकदम महाराष्ट्र में बहुत गंभीर तरीके से भी फैल रहा है। वहाँ से मैक्सिमम हमारे बिहार के लोग वहीं रहते हैं, जिन इससे जो है संक्रमण फैलने के आशंका ज्यादा है होली को लेकर, जिसके कारण हम लोग और सजग रूप से इसका निर्वहन कर रहे हैं। सर, शिव कल्याण।
शिव कल्याण जी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से संक्रमण न फैले इसके लिए सजगता जरूरी है। और जो लोग यहाँ पे पैसेंजर हैं वो लगातार जो आ रहे हैं उनको हिदायत ये दी जा रही है कि आप मास्क लगाएं, और जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको मास्क लगाया जा रहा है, बल्कि जो उनकी जांच भी की जा रही है, कोविड की जो थर्मो स्कैन है वो किया जा रहा है। यानी ये सब कुछ इसलिए चल रहा है कि बिहार में संक्रमण फिर से दोबारा ना हो कोविड का, और महाराष्ट्र से या दूसरे हिस्से से लोग जो आ रहे हैं उनको एक तरीके से परीक्षण किया जा रहा है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और पटना वासियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने गर्मी से पहले बड़ी राहत दी है। इलेक्ट्रिक बसों पर पटना में दैनिक यात्रियों को अब न्यूनतम 10 रुपए भाड़ा देना होगा, जो पहले 20 रुपए तय किया गया था। परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और निगम ने बैठक में यह फैसला लिया है कि न्यूनतम किराए में यानी कि 20 रुपए से उसे घटाकर 10 रुपए कर दिया गया है। पटना हवाई अड्डा से बांकीपुर, बेली रोड और सभी रूटों पर राहत मिलेगी। फिलहाल बिहार में 17 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और बाकी 8 बसें भी जल्द आ जाएंगी। गर्मी की शुरुआत होते ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है और इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम कर दिया गया है। सीधे बात करेंगे, पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर हमारे साथ हैं। सर, अभी क्या सब सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और किराया कितना कम किया गया है? अभी तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक बसें 25 आनी थी उसमें हम लोग के पास 17 बस आ गई है और शेष 8 बसें भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो गर्मी की शुरुआत को देखते हुए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक बसों का किराया की हम लोगों ने समीक्षा की है, आज ही बैठक हुई है और बहुत जल्द इसमें निर्णय हम लोग लेंगे कि पटना में जो बसें हैं तो उसमें जो लोकल यात्री हैं उन लोगों को सुविधा देंगे। जो 20 रुपया न्यूनतम किराया था उसको हम लोग 10 रुपया करने का निर्णय ले चुके हैं, ताकि जो हमारे लोकल पैसेंजर्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस गर्मी में भी बीएसआरटीसी की एसी बसों में यात्रा करने में सुविधा होगी। शेष हमारी 8 बसें भी बहुत जल्द आ जाएगी, तो कुल 25 बसें परिचालित होंगी। यात्रियों का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है राजगीर और पटना वाले में, फिर मुजफ्फरपुर वाले में भी। जी, ये जो किराया कम किया गया है इलेक्ट्रिक बसों का हुआ है या बाकी और बसों का? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का। ऐसा इसलिए हम लोगों ने किया है कि लोकल बसों में मुझको लगा या कमेटी का ये ऑब्जर्वेशन था कि 20 रुपया जो न्यूनतम रखा गया ना उसको 10 रुपया कर दिया जाए, तो फिर इससे बहुत राहत मिलेगी लोकल पैसेंजर्स को। जी, लोकल मतलब किन किन रूटों के लिए है? हाँ, जैसे हवाई अड्डा से हम लोग स्टेशन होते हुए बांकीपुर के लिए जो भेजेंगे, या बांकीपुर से बेली रोड होते हुए जो हवाई अड्डा तक जाएगी। हमारी 2 बसें अभी हवाई अड्डा पर चल रही है, 4 बसें जिसका नंबर है 111A वो बेली रोड पे चल रही है, वो बांकीपुर से जाती है और दानापुर तक जाती है जी। और 2 बस अभी मेरी चल रही थी मुजफ्फरपुर और राजगीर के लिए, उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे। दोनों जगह चार्जिंग मशीन बन गया है और यात्रियों का अच्छा रिस्पांस देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर बिहार में चाहे वो समस्तीपुर हो, सीतामढ़ी हो, तो एयर की सवारी फ्लाइट की जो भी यात्रा करते हैं उन लोगों को जाने के लिए बहुत अच्छा हो गया कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, समस्तीपुर जाने वाले लोगों के लिए भी। तो प्रशासक श्याम किशोर जानकारी दे रहे थे कि इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो गई है, ऐसे में जो यात्री हैं उन पर कोई दबाव नहीं पड़े। इसको लेकर गर्मी की शुरुआत होते ही राजधानी पटना में लोकल सर्विस में यात्री किराया में काफी कमी की गई है, यानी अब 20 की जगह जो न्यूनतम किराया है 10 रुपये ही देने पड़ेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और नालंदा से खबर है कि शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। पुलिस ने एक ट्रक से 146 कार्टन विदेशी शराब की बरामद की। जब्त शराब की बाजार में कीमत है 15 लाख रुपए और इस कार्रवाई में 3 तस्कर पकड़े गए हैं। हालांकि कुछ तस्कर फरार होने में भी कामयाब रहे। पुलिस को चकमा देने के लिए पुराने फर्नीचर को नई पैकिंग कर उसमें शराब की खेप झारखंड से लाई जा रही थी। अब ये मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहार मंडल क्षेत्र के सारे थाना में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पंचायत चुनाव और खास करके होली को लेकर किस तरह से शराब माफिया नए नए तकनीक से शराब का खेप यहां लाने का काम कर रहे हैं। और ये बता दें कि ये खेप कल रात को ही झारखंड से लेकर सारे के भिखनी बिघा गांव पहुंचे थे, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो कड़क खाने हैं, वो जो फर्नीचर है, फ्रिज है, इसी के सहारे करीब 146 कार्टन जो विदेशी शराब है यहाँ लाने का काम किया गया है। देख सकते हैं किस तरह से सारे फर्नीचर, जो जितने पुराने फर्नीचर हैं, जो
उसी के सहारे लाया गया है शराब, और ये भारी मात्रा में शराब लाया है। लगभग इसका रेट करीब बता दे तो 15 लाख की जो है सामान लाई गई है। मौके वारदात से 3 जो इसके तस्कर हैं इसकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन उनको भी चिन्हित हम लोगों ने किया है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। और टोटल 146 कार्टून शराब है, जो 1300 समथिंग लीटर जो विदेशी शराब है अलग अलग ब्रांड के। जितने भी शराब माफिया हैं उनकी सारी संपत्ति को भी जब्त करने के लिए हम लोग कार्रवाई करने के लिए इसमें शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो ट्रक जब्त की गई उसका भी नीलामी करने के काम करेंगे। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। छपरा में बनने वाले देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल निर्माण से विस्थापित होने वाले दुकानदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और इस पुल निर्माण के कारण शहर के बीच में स्थित 291 दुकानदार और परिवार विस्थापित हो रहे हैं। कुछ तकनीकी वजहों से विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिल रहा, और इस मामले को लेकर दुकानदार हाईकोर्ट की शरण में भी हैं। हाईकोर्ट ने इन दुकानदारों के घर को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन दुकानदारों ने अब शहर में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। छपरा में बनने वाले देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल का विरोध शुरू हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो व्यवसायी है जो इस पुल के कारण विस्थापित हो रहे हैं। जो लोग हाईकोर्ट में नगर विकास मंत्री, जो पूर्व में नगर विकास मंत्री छपरा में रहे हैं, वो खुद भी यहाँ पे मौजूद है। किस तरह का विरोध है लोगों का, क्यों विरोध करने के लिए? इन लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसी का विरोध है। किस तरह से सरकार मनमानी कर रही है? सरकार मनमानी अपने मन से कर रही है। सैकड़ों वर्षों पहले से रजिस्ट्री होना हिटलर शाही के रूप में उस सरकार काम कर रही है। आप लोग हाई कोर्ट भी गए हैं, क्या किस तरह की राहत मिली? हाई कोर्ट में अभी नई निर्णय आया है, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है तत्काल। निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, लेकिन किसी के बेरोजगारी, किसी को रोजगार छीन के, किसी को बेदखल करके, घर से बेदखल करके ये विकास संभव नहीं है, असंभव है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिले में जिस तरह से प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। राज्य सरकार पुल बनावे उसके लिए विरोध नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने जो हमारी भूमि अधिग्रहण किया है उसका उचित मुआवजा नहीं दे रहा है। तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल शहर में अब आंदोलन पर उतर गए हैं, और कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है धीरे धीरे रौद्र रूप धारण कर रहा है। चूंकि प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनकी जो जमीन है उसे प्रशासन ने टोपो लोन घोषित कर दिया गया है, और जब पुल बनाया जा रहा है तो उसे मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, और अब तोड़ने की जब प्रक्रिया शुरू है। आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है टोपो लैंड, जो डबल डेकर पुल है, इसका प्रोजेक्ट का काम अब शहर में पहुँच चुका है। आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है, लेकिन जब शहर में ये प्रोजेक्ट पहुँचा है तब यहाँ लोगों ने विरोध शुरू किया। चूंकि इन लोगों का दुकानें, घर टूट रहे हैं और इसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, और इस मुआवजे को लेकर के ही ये विरोध है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमारा विरोध पुल को लेकर के नहीं है, हमारा विरोध सरकार के उस कार्रवाई को लेकर के है जो इन्हें मुआवजा भी नहीं दे रहा है, इनको विस्थापित भी किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरह से मनमानी किया जा रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और पूर्वी चंपारण में रामगढ़वा प्रखंड के बहुअरी गांव के बीच बहने वाले नाले पर पुल का निर्माण नहीं होने से गांव 2 हिस्सों में बंट गया। गांव के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए परेशानियां होती हैं, और अभी तक बांस के बने पुल से गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई बाधित है। ग्रामीणों के मुताबिक अभी तक किसी ने पुल निर्माण के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई है। हम है सकरार बहुअरी गांव में, यहाँ देख सकते हैं जो गांव के बीच गुजरने वाली एक नाला है, जिसका पुल पिछले 5 साल पहले टूट गया था, बाढ़ के पानी में बह गया था, लेकिन आज तक यहाँ किसी भी सरकारी विभाग या जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पुल बनाने का प्रयास नहीं किया गया। इसके कारण ये गांव जहाँ 2 भागों में विभक्त है, वहीं लगभग 100 परिवार इस नाले के उस पार रहते हैं, जिनको आने जाने में रोजाना परेशानी होती है। बहुत दिक्कत हुआ सर, यहाँ बाढ़ जब आवेला तो लगल रास्ता ही रहता, लोग कितना लोग गिर गए जी, कितना लोग मर गए में गिर के जी, या केहू सुनवाई ना करला। 3 आदमी बाढ़ के वजह से पर से गिर के मर गइल बा जी। लड़का सन के स्कूल बाढ़ के समय आवे जाए में बहुत बंद हो जाला, स्कूल ना आवे लसन जाला सन लड़का। सगयान आदमी ये सौवे गिर के मर गइल ह। इस गांव के जो ग्रामीण है उनको दिन की रोज जरूरत पूरा करने के साथ बच्चों की पढ़ाई में तो परेशानी होती ही है। सबसे ज़्यादा परेशानी शादी करने को लेके होती है। कई परिवार तो शादी यहाँ दरवाजे पर बारात नहीं आने को लेके बाहर
जाने को करने को मजबूर होते हैं, जिस पर उनका आर्थिक बोझ बढ़ता है। अशोक कुमार, न्यूज़ 18, रक्सौल, पूर्वी चंपारण। इधर मत्स्य विकास योजना के तहत डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में 30 वाहन वितरित किए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल के साथ 4 पहिया वाहनों की चाबी भी लाभुकों को सौंपी गई। उप मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी मछली पालन को बढ़ावा देने की बात कही और इसके लिए कई योजनाएं भी शुरू होने की है। साथ ही ग्राहकों तक मछली पहुंचाने के लिए सब्सिडी पर वाहन उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। विकास योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 30 लाभार्थियों को जो मछली का कारोबार करते हैं, मछली का विपणन करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के वाहन सरकार के द्वारा आज प्रदान की जा रही है, जिससे कि मछली पालन उद्योग को और मछली विपणन कारोबार को बढ़ावा मिल सके। मंत्री रामसूरत राय के स्कूल से शराब मिलने के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हमले का बचाव करने के लिए कई मंत्री उतर आए हैं। मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार सरकार ने न किसी को बचाया है और न ही किसी को फंसाया है। सरकार ने जिस तरह बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि मंत्री रामसूरत राय पर कोई संकट नहीं। अमरिंदर प्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कानी उंगली से धरती उठा लिया है। कोई पता है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन ये काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थक गए हैं, हताश हो गए हैं। अब इसमें क्या करना है? रामसूरत राय का इस्तीफा भी मांगा है उन्होंने। अब क्या कहेंगे वो, क्या करेंगे वो? हमको नहीं लगता है कि कोई उनके लिए कहने के लिए है। हम हाउस में क्वेश्चन भी उठाते हैं, कितना सिंसियर है वो समझिए। मेरे ही डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, उनके अपने क्षेत्र का इशू था, तो कहाँ आकर के क्वेश्चन भी पूछते हैं। उनकी सिंसियरिटी इसी से आप जज कर सकते हैं। और आरजेडी को सत्ता में नहीं आने की टीस लगातार सता रही है। सबको पता है कि बिहार में चुनाव 4.5 साल के बाद ही होगा। बावजूद इसके आरजेडी कुछ वैसे नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है जिनकी बिहार की सियासत में फिलहाल कोई प्रासंगिकता नहीं है। और आज आरएलएसपी के कुछ ऐसे ही नेता तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी में शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार प्रदेश की सम्मानित अध्यक्षा हैं, आगे नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, राज्य कमेटी के सदस्य, जिला के उनकी यूनिट, सभी लोग जो हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष जो उनके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको इन्होंने बाहर करके पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का काम किया है। और छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।